दोस्तों आज पढ़ते हैं हम गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। ध्यान में रखेंगे जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री करते समय खातों के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के आधार पर आप जर्नल एंट्री करेंगे। अगर ये तीनों प्रकार अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है, और बहुत आसान ही है दोस्तों, क्योंकि ये खातों का 3 प्रकार में पहला जो प्रकार होता है वो होता है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते पे आपको ये देखना है कि भाई अगर कोई खाता जो है वो अगर किसी व्यक्ति को डिनोट करता है, किसी व्यक्ति के नाम पता चल रहा है, तो वो व्यक्तिगत खाता कहलाता है। व्यक्तिगत खाता का मतलब जब हम किसी भी खाते में अगर किसी व्यक्ति का नाम का बोध हो तो उसके अब व्यक्तिगत खाता कहेंगे। जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये जो है वो व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम में है दोस्तों, पाने वाला व्यक्ति विकलन होता है, पाने वाला विकलन। जो व्यक्ति रिसीव करेगा, रिसीवर इज डेबिट, और जो देने वाला होगा, गिवर जो होगा, वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है। आप जब पंजीपुष्टि करते हैं तो ध्यान में रखिए, एक खाता जो होगा वो हमेशा विकलन होगा और एक खाता जो होगा हमेशा समाकलन होगा। तो जब व्यक्ति का अगर कोई खाते में व्यक्ति का बोध हो रहा है तो ध्यान में रखना, पाने वाला व्यक्ति विकलन होगा, देने वाला व्यक्ति समाकलन होगा। जैसे अगर हम बोले राम से माल खरीदा, ठीक है, तो राम से अगर हम माल खरीदेंगे तो आप देख लीजिए कि राम पाने वाला कि देने वाला, तो राम से खरीदा है तो राम दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो राम देने वाला है, इस कारण राम का खाता जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। और माल खरीद रहे हैं तो माल व्यापार में आ रहा है तो इसको आप क्रय खाता डेबिट करेंगे। उसी प्रकार जैसे अगर हम राम को पैसा दे दिए, राम को रुपए दिया, राम को नगद दिया, तो राम को अगर हम नगद देंगे तो राम पाने वाला कि देने वाला वो देख लीजिए। तो भाई राम को दे रहे हैं तो राम पा रहा है तो राम पाने वाला, इस कारण राम का खाता विकलन हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा रोकड़ खाता। तो इस प्रकार से आप पाने वाला व्यक्ति विकलन हो रहा है कि समाकलन हो रहा है उसको देख लीजिए। अब बात करते हैं व्यक्तियों के प्रकार। देखिए, व्यक्ति के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। व्यक्तियों के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो कहलाता है प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति में हम सभी लोग आते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम हो गया, सोहन हो गया, सीता, गीता हो गया, कोई भी लड़की या लड़का जो भी होगा वो प्राकृतिक व्यक्ति कहलाता है। उसी प्रकार आते हैं कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ये कानून द्वारा बनाया गया होता है, तो इस कारण इनको कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। इसमें बैंक हो गया, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोई भी स्कूल कॉलेज संस्था का नाम हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टीसीएस हो गया, ठीक है, रमेश एंड ट्रेडर्स हो गया, महेश एंड ब्रदर्स हो गया। ठीक है, तो ये कहलाएंगे कृत्रिम व्यक्ति। उसके बाद होता है कुछ खाते जो होते हैं प्रतिनिधि व्यक्ति कहलाते हैं। प्रतिनिधि व्यक्ति मतलब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसमें मूल रूप से पूंजी खाता और आहरण खाता व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय व्ययों के लिए प्रतिनिधित्व करता है। उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, ये जो खाते होते हैं वो प्रतिनिधि खाते कहलाते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा, पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा। पहला नियम। दूसरा जो खाता होगा वो है आपका वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते में नियम है, व्यापार में जो वस्तु आता है, मतलब व्यापार में आने वाला वस्तु जो होगा वो डेबिट होगा, ठीक है, और व्यापार से जाने वाला वस्तु जो होगा, व्यापार से जो वस्तु जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि वस्तु क्या होता है। ठीक है भाई, कोई निर्जीव जो सामान होगा वो वस्तु कहलाता है। जैसे अगर हम माल खरीदेंगे
ध्यान में रखिए, जैसे हम माल खरीदने गए, हम दुकान में गए माल खरीदने के लिए, तो माल खरीदे, जैसे आप गए और दुकान से 1,000 का कपड़ा खरीद कर ला लिए, ठीक है। तो 1,000 का जब कपड़ा खरीदोगे तो कपड़ा आपके पास आएगा और बदले में रोकड़ चला जाएगा। तो एक वस्तु आ रहा है कपड़ा और एक वस्तु जा रहा है रोकड़, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना, जो पैसा होगा उसको डिनोट किया जाएगा रोकड़ से। तो माल खरीदा तो माल खाता विकलन हो जाएगा, ठीक है। माल खाता को हम क्रय खाता भी बोलते हैं, इस कारण क्रय खाता विकलन कर देंगे और समाकलन कर देंगे, रोकड़ खाता समाकलन कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये एंट्री हो जाएगा। तो व्यापार में जब आप में अगर कोई व्यापार में कोई वस्तु आएगा, ठीक है, तो वो विकलन हो जाएगा और व्यापार से जो वस्तु जाएगा वो समाकलन हो जाएगा। तो जैसे अगर आप मशीन खरीदने जाओगे, मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदने जाओगे तो मशीन खरीदने से क्या आएगा, तो मशीन खरीदने से मशीन आएगा, ठीक है। इस कारण मशीन खाता विकलन हो जाएगा और बदले में क्या जा रहा है हमारे पास से, अगर हम नगद खरीद रहे हैं कि यहाँ पर खरीदा बोल रहा है तो रोकड़ जा रहा है, तो रोकड़ खाता क्रेडिट हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो एक खाता डेबिट होगा, एक खाता क्रेडिट होगा। अगर वस्तु आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, वस्तु जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे माल बेच देंगे, माल बेचेंगे तो भाई माल जब आप बेचोगे तो माल आएगा कि जाएगा, तो भाई माल जाएगा और बदले में क्या आएगा, भाई नगद जैसे बेच रहे हैं, माल नगद बेच रहा है तो यहाँ पर रोकड़ आ जाएगा, तो रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा और आपका खाता समाकलन हो जाएगा विक्रय खाता, क्योंकि माल बेच रहे हैं तो माल जा रहा है, तो माल जा रहा है तो माल खाता के जगह आप विक्रय खाता लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वास्तविक खाते का नियम है कि जो वस्तु आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो वस्तु जाएगा उसको आप क्रेडिट कर देंगे। उसी प्रकार अगला जो खाता है वो है नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता। नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाते का नियम है कि इसमें व्यय और हानियों को विकलन करेंगे, जितने भी व्यापार के व्यय होंगे वो विकलन हो जाएगा और जितने भी आय होंगे और लाभ होंगे वो समाकलन हो जाएंगे। अब जैसे व्यय क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हम कोई खर्चा कर दिए, कोई पैसा खर्च कर दिए तो वो हमारा व्यय कहलाता है। उसी प्रकार व्यापार में व्यय का मतलब होता है अगर हम किसी से सेवा लिए, सेवा के बदले में अगर हम उसको पैसा दे रहे हैं तो वो उसका व्यय कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई कर्मचारी है, वो काम करता है, बदले में हम उसको वेतन देते हैं, तो वेतन दिया, तो वेतन क्यों दे रहे हैं, तो उसकी सेवा ले रहे हैं ना भाई, किसी कर्मचारी का सेवा ले रहे हैं तो बदले में वेतन दे रहे हैं, तो वेतन देने से वेतन विकलन हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा। क्या दे रहे हैं, बदले में पैसा दे रहे हैं, तो रोकड़ जा रहा है, तो रोकड़ एक वस्तु है तो रोकड़ खाता समाकलन हो जाएगा। जैसे बाय द वे हमको कमीशन प्राप्त हुआ, हम कहीं पर काम कर रहे हैं, बदले में हमको कमीशन मिला, तो कमीशन जब मिलेगा, कमीशन जब प्राप्त करेंगे, कमीशन प्राप्त किया, देखिए कमीशन जब मिलेगा तो कमीशन हमारे लिए आय हो जाएगा, तो कमीशन में क्या मिलता है, हमको रोकड़ मिलता है, इस कारण रोकड़ खाता आप विकलन करेंगे। और कमीशन हमारे लिए व्यापार के लिए आय है तो कमीशन खाता समाकलन करेंगे। अगर हम कमीशन दिए, कमीशन मिलने की जगह अगर हमने कमीशन दिया है, ठीक है, तो कमीशन दिया, तो कमीशन जब देंगे तो बदले में जाएगा हमारे पास से रोकड़, इस कारण हमारे पास से रोकड़ खाता समाकलन हो जाएगा और विकलन हो जाएगा कमीशन खाता। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिए, अगर व्यय है तो वो विकलन होगा, आय है तो वो समाकलन हो जाएगा। इस प्रकार से खाते के 3 नियम हैं कि जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो ये आपका गोल्डन रूल रहेगा कि भाई खाते 3 प्रकार जर्नल एंट्री के लिए
कि खातों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला व्यक्तिगत खाता, जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम का बोध होगा, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो व्यक्ति है तो पाने वाला है कि देने वाला है। पाने वाला है तो डेबिट होगा, देने वाला है तो क्रेडिट होगा। उसी प्रकार वस्तु है तो व्यापार में आ रहा है तो आने वाला वस्तु डेबिट होगा, और जो वस्तु व्यापार से जाएगा वो क्रेडिट होगा। अगर कोई नाम मात्र खाते है जो खर्चे दे रहे हैं या हमको कोई आय प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे व्यय होगा और हानि होगा तो विकलन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आय होगा और लाभ होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार ये एक पंजी पृष्ठि है आप लोगों के लिए। ये पंजी पृष्ठि आपको तैयार करना है। तो देखिए ये पंजी पृष्ठि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई ये निम्नलिखित लेन देन से एक रोजनामचा तैयार करना है। रोजनामचा का मतलब होता है कि देखिए ये व्यापार में जैसी लेन देन हुआ उसको लिख लिया गया है, लिख लिया गया है तो उसको रोजनामचा कहा जाता है। इसको आप जब पढ़ते हैं तो रब बही भी कहा जाता है। रब बही का मतलब होता है कि जैसी हमारा लेन देन हुआ हमने तुरंत उसको लिख लिया। तो जब जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री करेंगे तो ध्यान में रखिए ये कॉलम बनेगा, ऊपर में लिख दीजिएगा पंजी पृष्ठि। हिंदी के जो छात्र होंगे वो लिखेंगे पंजी पृष्ठि, इंग्लिश वाले जो होंगे वो लिख देंगे जर्नल एंट्री, सॉरी जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पर ये कॉलम कौन कौन से रहते हैं, तो ये पहला कॉलम जो रहेगा वो रहेगा दिनांक का, डेट। दूसरा कॉलम जो रहेगा ये बड़ा बनेगा और ये कॉलम रहेगा विवरण, पर्टिकुलर। इस कॉलम को कहा जाता है एलएफ, खाता पृष्ठ। इस कॉलम को कहा जाता है राशि विकलन, विकलन राशि। और इस वाले कॉलम को कहा जाता है समाकलन राशि, क्रेडिट। ये डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, और इसको कहा जाता है क्रेडिट अमाउंट। तो इस प्रकार से आपका पंजी पृष्ठि का ये कॉलम हो गया। अब आप एंट्री जब करेंगे तो देखिए आपके पास रोजनामचा में था कि मार्च 1 तारीख को एंट्री हुआ है, तो यहाँ पर आप दिनांक में लिखेंगे मार्च 1। साल जो है वो ऊपर में लिख देंगे, जैसे साल 2021 है तो एक बार ऊपर में लिख दीजिए 2021, और उसके बाद यहाँ पर आप लिखते जाइए मार्च 1। तो मार्च 1 का आपका जो लेन देन है तो मार्च 1 को जो लेन देन है, पहला लेन देन है आपका रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। तो रोकड़ से जब व्यापार आरंभ करेगा तो व्यापार में आएगा रोकड़, इस कारण हम एंट्री करेंगे रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन। और देखिए व्यापार आरंभ करता है व्यापार का स्वामी, तो व्यापार का स्वामी का प्रतिनिधित्व करने के लिए खाता होता है पूंजी खाता, जिसको कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। देखिए व्यापार आरंभ किए तो व्यापार में आया रोकड़, तो रोकड़ खाता विकलन हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और पूंजी ला रहे हैं तो पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर अमाउंट है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आप लिख दीजिए। उसके बाद एक लाइन का आपको नरेशन लिखना है। नरेशन लिखने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपका क्वेश्चन है उसी को उतार देंगे। जैसे रोकड़ से व्यापार आरंभ किया था तो यहाँ पर लिख दीजिए रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, ये आपका नरेशन हो गया।
इस प्रकार से ये आपका पहला पंजीपृष्टि कंप्लीट हो गया। दूसरा है 7 तारीख को माल, नगद माल खरीदा। देखिए जब आप नगद माल खरीदेंगे 7 तारीख को, तो यहां पर लिख दीजिए डेट, डाल दीजिए मार्च 7। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बना रहे हैं तो यहाँ पर मार्च करके लिख दीजिए, मार्च 7। मार्च 7 में हम नगद माल खरीद रहे हैं, तो नगद माल जब आप खरीदेंगे तो आपके पास क्या आएगा और क्या जाएगा वो देख लीजिए। भाई जब आप माल खरीदने जाओगे, नगद माल खरीदोगे, तो आपके पास व्यापार में आएगा माल, ठीक है, और आपके पास से चला जाएगा रोकड़। माल आएगा और रोकड़ चला जाएगा, क्योंकि जब देखिए आप एक व्यापारी हो, आप अपने आप को एक व्यापारी मानिए। अगर आपके पास एक माल आ रहा है तो भाई माल आ रहा है तो भाई आपके पास माल खाता या क्रय खाता विकलन कर देंगे। ठीक है, आप माल खरीद रहा है तो क्रय खाता विकलन कीजिए, माल बेच रहा है तो विक्रय खाता को समाकलन कीजिएगा। तो माल खरीद रहे हैं तो क्रय खाता विकलन हो जाएगा, क्रय खाता विकलन कर देंगे। माल खरीद रहा है इस कारण व्यापार में आ रहा है माल, तो क्रय खाता विकलन। और नगद खरीद रहा है तो नगद खरीद रहा है तो व्यापार से जा रहा है रोकड़, तो रोकड़ खाता रोकड़ खाता समाकलन कर दीजिए। ठीक है, तो ये माल आ रहा है, बदले में रोकड़ जा रहा है। माल कितने का नगद खरीद रहा है? 3000 का, तो 3000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर एंट्री कर दीजिए, 3000 और ये 3000। इस प्रकार से ये एंट्री हो गया। यहाँ पर आप नरेशन लिख दीजिए, माल नगद खरीदा, माल नगद खरीदा, ये आपका एंट्री हो जाएगा। उसी प्रकार से अब आगे देखें, आगे है स्वाति को उधार माल बेचा है। स्वाति को हम उधार माल बेच रहे हैं, तो उधार जब हम माल बेचेंगे स्वाति को, तो भाई उधार माल बेचोगे तो भाई स्वाति क्या है? भाई स्वाति नाम से पता चल रहा है कि एक लड़की है। तो अगर लड़की है मतलब वस्तु है, व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाते के नियम में आ जाएगा। तो स्वाति को जब हम बेचेंगे तो स्वाति पाने वाली है, पाने वाली एक व्यक्ति है, तो स्वाति का खाता डेबिट हो जाएगा, स्वाति का खाता डेबिट हो जाएगा, स्वाति अकाउंट डेबिट। और बदले में क्रेडिट होगा, माल बेच रहे हैं तो माल जा रहा है तो विक्रय खाता, ठीक है, विक्रय खाता क्रेडिट कर देंगे। माल जा रहा है हमारे पास से, लेकिन कौन सा माल है? बेचना वाला माल है, इसका नाम विक्रय खाता आप क्रेडिट कर दिए। उसके बाद इसका जो भी अमाउंट है वो लिख दिए। स्वाति को माल बेचा है 2000 का, आप 2000 रुपया यहाँ पर लिख दिए, 2000, विक्रय खाते में भी 2000। तो ये हो गया। यहाँ पर नरेशन में लिख दीजिए, स्वाति को उधार माल बेचा, स्वाति को माल बेचा। और तारीख जो होगा, तारीख लिख दीजिए, तारीख है मार्च 9 को, तो मार्च 9। उसके बाद देखिए क्या है, फर्नीचर नगद खरीद रहा है। अब देखिए जब फर्नीचर खरीदेगा तो क्या आएगा और क्या जाएगा वो देख लीजिए। भाई जब आप फर्नीचर खरीदोगे, ठीक है, अगर आप दुकान में गए फर्नीचर खरीदने तो आपके पास क्या आएगा? फर्नीचर ही आएगा ना भाई। और बदले में क्या जा रहा है? नगद खरीद रहे हो तो बदले में जाएगा आपके पास से रोकड़। इस कारण इस तारीख का एंट्री कर लीजिए, 12 तारीख को, मार्च 12 को 8000 का फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्च 12,
जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो भाई फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर खाता डेबिट कर दीजिए, विकलन कर दीजिए फर्नीचर खाता। और बदले में हमारे पास से जा रहा है रोकड़, तो रोकड़ खाता क्रेडिट कर दीजिए, रोकड़ खाता क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है और रोकड़ जा रहा है। यहाँ पर नरेशन लिख दीजिए, फर्नीचर खरीदा। ये हो गया हमारा एंट्री 12 तारीख का। अगला जो एंट्री है वो स्वाति से नगद पाया। तो भाई स्वाति से अगर हमको नगद मिलेगा तो स्वाति पाने वाली की देने वाली, वो देख लीजिए, क्योंकि स्वाति एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, इस कारण स्वाति से पाया है। तो भाई स्वाति से पाया है, ठीक है। तो स्वाति से जब प्राप्त करोगे, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति है, तो भाई स्वाति देने वाली है और बदले में हमको क्या मिल रहा है, नगद मिल रहा है ना, नगद पाया है। तो हमारे व्यापार में आ रहा है रोकड़। तो मार्च 18 रोकड़ आ रहा है, इस कारण रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा, रोकड़ खाता डेबिट। और क्रेडिट हो जाएगा स्वाति का खाता क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर लिख दीजिएगा कि क्या मिला है हमको, स्वाति से प्राप्त, स्वाति से प्राप्त हुआ। जितना रुपया प्राप्त हुआ है वो अमाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पर स्वाति से 1000 मिला है और 1000 रुपया स्वाति से प्राप्त हुआ। उसी प्रकार अगला एंट्री मार्च मार्च 19 को किराया चुकाया है 500 रुपया। तो जब किराया देंगे, ध्यान में रखिए, जब हम किराया देंगे तो किराया देना आय है कि व्यय है, इसका जानने का सिंपल सा तरीका है, अगर दे रहे हैं तो व्यय है, अगर वो मिल रहा है तो आय है। तो किराया देना व्यय है, इस कारण किराया खाता विकलन हो जाएगा, ठीक है। और रोकड़ जा रहा है, इस कारण रोकड़ खाता समाकलन हो जाएगा। और यहाँ पर नरेशन हो जाएगा किराया दिया, किराया नगद दिया भी लिख सकते हैं या किराया दिया भी लिख सकते हैं। ये आपका एंट्री हो गया। और यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिएगा, ये 500 रुपये का है और वेतन दे रहा है फिर लास्ट में 1500 का, ये 500 रुपये का। और ये लास्ट में एक एंट्री और बच गया है, तारीख है वे 28 तारीख को वेतन का भुगतान किया है, वेतन का भुगतान किया है 1500 रुपये का, उसका एंट्री कर देंगे। देखिए जब वेतन देंगे 28 हाँ वेतन दिया है 28 तारीख को, तो यहाँ पर लिख दीजिए मार्च 28, वेतन दे रहे हैं तो वेतन भी व्यय हो गया, दे रहा है मतलब व्यय है, तो वेतन खाता विकलन हो गया और हो जाएगा रोकड़ खाता समाकलन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रोकड़ जा रहा है ना भाई, तो जा रहा है तो रोकड़ खाता समाकलन हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए वेतन दिया, ये हो गया। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक काम कर लीजिएगा, पंजी पृष्ठि का टोटल कर लीजिएगा, ये डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिएगा। इस टोटल को लिखकर यहाँ लिख दीजिएगा योग या महायोग, महायोग करके इसका जो टोटल आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से आपका पंजी पृष्ठि कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जर्नल एंट्री जब आप करेंगे तो आपके लिए बस मात्र ध्यान में रखेंगे 3 खाते होते हैं, 3 प्रकार के खाते होते हैं।
ठीक है। और व्यक्तिगत खाता, पाने वाला व्यक्ति विकलन होगा, देने वाला व्यक्ति समाकलन होगा। वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता, जो वस्तु आएगा वो विकलन होगा, जो वस्तु जाएगा वो समाकलन होगा। तीसरा है नाम मात्र खाता, व्यय होगा, हानि होगा, मतलब एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, वो डेबिट होगा, आय होगा, और जो लाभ होगा वो क्रेडिट होगा। इस प्रकार से ये आपके खाते का नियम हो गया और यही आपके लिए ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसी के साथ आप आगे का क्वेश्चन बनाकर देखिएगा कि आप लोगों से ऐसा जर्नल एंट्री हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन नोट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू। अगर आप लोगों का कोई इससे आपके नॉलेज, अगर आपको इससे वैल्यू मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लास वाले हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।